आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 7 पार्ट 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ प्रमुख जंतुओं के बारे में क्या अध्ययन करेंगे। पहला, हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे न्यूनतम ताप जो होता है, न्यूनतम ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम ताप जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये अक्सर जो है ये वर्षा वनों में रहने वाले ये जो है परिसर है वहाँ के ताप का, और इसमें रहने वाले जो जंतु हैं उनमें से प्रमुख जंतु जैसे मान लीजिए आपके लाल नेत्र वाला मेढक हो गया, लाल नेत्र वाला मेढक क्या और न्यू वर्ल्ड मंकी है। दूसरा है न्यू वर्ल्ड मंकी है। फिर उसके बाद तीसरा है आपका टूकन पक्षी है, टूकन पक्षी है। और चौथा है आपका लायन टेल्स लंगूर, लायन टेल्स लंगूर। फिर इस तरह है आपका। तो ये जो है इनकी विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले कुछ प्रमुख जंतु के बारे में। ये लास्ट आपका है। आखिर क्या चीज़ है? तो लाल नेत्र वाला जो मेढक है क्यों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने के योग्य है? पहला काम तो लाल नेत्र वाला जो मेढक है वो हरे रंग का होता है और वह किसी भी पेड़ पौधे पर आसानी से चिपक सकता है, और हरे रंग होने के कारण उसके जो शिकार करने वाले जो जंतु हैं उसको भांप नहीं पाते हैं। वह छद्म कर सकता है, यानी दूसरे जंतुओं को धोखा दे सकता है। यानी कि ये नहीं समझ में आता है कि ये पेड़ पर लाल मेढक है कि नहीं है। तो इस तरह धोखा देकर, छद्म देकर वो हमेशा बचता रहता है, और यह जो है किसी भी पेड़ पौधे में की डालियों में आसानी से चिपक सकता है। इस कारण इसमें रहने योग्य है। न्यू वर्ल्ड मंकी जो है इसकी लंबी पूंछ होने के कारण यह आसानी से शाखाओं को पकड़ सकता है, और पूंछ के कारण और आसानी से पेड़ पौधे पर रह सकता है। फिर टूकन पक्षी है। टूकन पक्षी बड़े ठोड़ वाला होता है, और वहाँ पर उस वन में बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। उन फलों को आसानी से ऊंचाई पर रहने वाले फलों को आसानी से खा सकता है, रह सकता है। तो इस कारण वह जो है वहाँ के प्रति अनुकूलित है।
लायन टेल्स लंगूर है। लायन टेल्स लायन की तरह दिखने वाला उसके भुआल होते हैं और इसकी बड़ी पूँछ होती है, तो जिसके कारण यह लायन की तरह इसका दाढ़ी होता है, इसीलिए इसको लायन टेल्स लंगूर भी कहते हैं। और पश्चिमी घाटों के वर्षा वनों में यह पाया जाता है। तो यह पत्तियों के जो कोमल पत्तियां हैं, पुष्प हैं, तो इसको यह जो है खाता है। और अधिकांश इसका जो समय व्यतीत होता है वह पेड़ पौधे पर ही होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जो कुछ प्रमुख जंतु हैं, तो इन प्रमुख जंतुओं का ये प्रमुख जो जंतु हैं, ये इसी कारण ये रह सकते हैं कि उसके प्रति यह अनुकूलित होते हैं। इनका तापमान मैंने बताया कि जो ये तापमान है, जो आपका जो वर्षा वन है, तो वर्षा वनों का जो तापमान है पूरे साल भर देख लिया जाए तो हम जानते हैं कि सबसे कम तापमान ठंडी में होता है, लेकिन उसमें भी इसका तापमान कभी माइनस नहीं होता है, हमेशा 10-15 से ऊपर ही रहता है। तो इस कंडीशन में यह कहीं दूसरे जगह भी नहीं जाते हैं, अनुकूलित हैं, इतनी ठंडी नहीं लगती है कि इनको जो है प्रवास करना पड़े, और इतनी अधिक गर्मी भी नहीं हो पाती है कि यह दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हों, क्योंकि मैक्सिमम जो ताप होता है इनका, मैक्सिमम जो ताप होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और तीसरा कारण यह है, पहला कारण तो यह हो गया कि सबसे न्यूनतम ठंडी भी नहीं, बहुत ठंडी भी नहीं पड़ती है, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती है, एक लिमिटेशन में ही रहती है। तीसरा सबसे प्रमुख इनकी अनुकूलता के लिए उत्तरदायी है कि वहाँ पर वर्ष भर सामान्यतः औसतन वर्षा जो है की कमी नहीं होती, यानी जल का कभी कमी नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर आसानी से जितने भी जीव हैं वह अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। तो इस कारण ये होता है। फिर इसके बाद आता है, सबसे लास्ट में आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि जो हाथी होती है यह क्यों अनुकूलित होती है उष्णकटिबंधीय, भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए। तो क्यों ऐसा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए हाथी है? भारत में भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं, भारत में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला प्रमुख ये भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला प्रमुख जंतु जैसे आपका हाथी हो गया, हाथी के बारे में ठीक है। तो ये क्यों जो है वर्षा वनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है? हाथी को ही लिया गया, और किसी को क्यों नहीं लिया गया, या लिया भी गया तो उतनी प्रमुखता नहीं है। तो कारण यह है कि हाथी के जो वर्षा वन है उसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनके वृक्षों के छाले को यह हाथी अपने दांतों और सूंड के माध्यम से छील करके अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है जंतुओं की भोजन की। अगर सभी सुविधाएं मिलते हुए भोजन न मिले तो जंतु अधिक दिनों तक नहीं जीवित रह पाएगा। तो भोजन के लिए प्राथमिक आवश्यकता उसकी, जंतुओं के लिए प्राथमिक आवश्यकता उसकी भोजन होती है, तो उसके बाद आवास होता है, फिर धीरे धीरे प्रमुखताएं और आगे नीचे की ओर जाती हैं, यानी प्रमुख पहली प्राथमिकता यह है। तो जो वर्षा वन है, भारतीय जो वर्षा वन है, वहाँ पर जो जंतु हैं वो आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, और उसमें हाथी जो है प्रमुख है यह कि इसके जो
संरचना, इसकी बनावट जो है, सबसे पहले तो इसकी लंबी जो नाक है, लंबी नाक यानी जो सूंड है जिसको कहते हैं, यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए आसानी से पकड़ सकती है। दूसरा चीज़ है कि जब गर्मी होता है तो उसके लिए यह इसके बड़े कान हैं जो हवा के रूप में इसके टेम्परेचर, इसके शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक हैं। और प्रमुखता है यह कि अपने दांतों से, अपने नाक से यह जो है आसानी से भोजन को ग्रहण कर सकती है। तो यह सामान्यतः हर जो वहाँ की व्यवस्था है भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की या वनों की कहेंगे, तो वहाँ पर हाथी के लिए अनुकूलित है। यानी हाथी जिस कंडीशन में उसको चाहिए अनुकूलन, वो समानता प्राप्त हो जाती है, इसलिए वहाँ पर हाथी रह सकती है। तो हाथी को वहाँ रहना बहुत ही आसान है। तो इस तरह जो है हमारा रह सकते हैं हाथी। और आप लोगों ने देखा ही कि पक्षियों में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जंतुओं में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए अनुकूलित होते हैं और इस प्रकार जो है वह रह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये पाठ आप लोगों का इस तरह समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले पार्ट में अगला अध्याय पढ़ेंगे अगले दिन से।